धर्म में सबसे शक्तिशाली देवादिदेव महादेव जी को मानते हैं। और महादेव जी इतने भोले हैं कि वो सभी से बहुत ही जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी की इच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बस उनको पुकारा जाता है, उनकी भक्ति की जाती है सच्चे मन और श्रद्धा से। वो एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। उनका समर्पण, उनका सच्चा लगाव जो होता है, भगवान भोलेनाथ वैसे भक्तों से, वैसे लोगों से बहुत ही प्यार करते हैं जिसके मन में सच्ची भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, इंद्रियों के प्रति वश होता है, क्षमा होता है, दूसरों के प्रति दया होती है, करुणा होती है, छल और कपट से दूर रहते हैं, सभी को समान भाव से देखते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम रहता है, चाहे वो इंसानों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है, जीव जंतुओं के लिए है। उनसे महादेव जी बहुत ही प्रेम करते हैं। वैसे लोगों से वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। ओम नमः शिवाय ये वो मंत्र है जिससे महादेव जी का रूप माना जाता है। ओम नमः शिवाय को सभी मंत्रों का मूल मंत्र माना जाता है। मंत्रों की उत्पत्ति सबसे पहले महादेव जी ने ही की थी। देवादिदेव महादेव को हर कोई प्रेम करते हैं, सभी कोई मानते हैं, सभी उनकी पूजा आराधना करते हैं मन से, भक्ति से। ऐसा कोई नहीं है जो कि भगवान भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, फैमिली हैं, फ्रेंड हैं और जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो और साथ ही साथ उनकी कृपा सदा आपके साथ हो। वो हर स्थिति परिस्थिति से, मुश्किलों से आपको निकाले। उनका हाथ हमेशा आपके हाथ को पकड़े रहें। आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, महादेव जी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और उस सिचुएशन से, उन विकट परिस्थितियों से आप बाहर निकल जाएं। नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके जीवन से हट जाए। हीलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अब जहाँ कहीं भी हो खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। अपनी विश जो है महादेव जी से प्रार्थना करें और जो भी आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो दूर करें और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ और हैप्पीनेस लाए। लाइफ में आप अच्छे काम करें और समाज में आपका नाम, प्रतिष्ठा आगे बढ़े। मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ कि देवादिदेव महादेव जो है आपके जीवन से जितने भी प्रॉब्लम, संकट है वो दूर करें। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो कि आप चाहते हैं अपने जीवन में वो खुशियाँ आए, जो आपकी विश है वो पूरी हो जाए। तो जब भी मैं ये हीलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी प्रार्थनाएं, प्रेयर कर रही हूँ भगवान शिव के प्रति, उसे आप जब भी ये वीडियो आपके सामने में आए, आप अपनी इच्छाएं सामने रखिए और दिल से आंखें बंद करके उस विश को आप ज़रूर बोलें। अगर कोई प्रॉब्लम है उसे भी आप रखें ताकि आपके जीवन से वो हट जाए और आपके जीवन में हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आए, आपके फैमिली में आए। भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए मैं हीलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ और अपने भगवान महादेव को स्मरण करते हुए उन्हें प्रार्थना कीजिए, ये याद कीजिए। देवादिदेव महादेव, हे दयालु भगवान शिव, मैं आपकी कृपा चाहती हूँ। भगवान शिव मेरे हाथ, पैर, वाणी, कर्म, कान, आंख या फिर मन के पापों के लिए मुझे क्षमा करिए।
मेरा शरीर, मन और आत्मा शुद्ध करके अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। हे दयालु भगवान शिव, आप मेरे और पूरे परिवार का कल्याण करें। मेरी हर मनोकामनाएं, इच्छा पूर्ण कीजिए। मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हर संकट, हर परेशानी में आप मेरा हाथ थामे रखिए। भगवान शिव, देवादिदेव महादेव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा सदा मुझ पर और पूरे परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा और सुरक्षा आप करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा और सुरक्षा माँ शक्ति और पिता महादेव करें। आज की रीडिंग में भी यही है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं, महादेव जो है, किस रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं और क्या है उनका संदेश आपके लिए, किस तरह से रक्षा और सुरक्षा आपकी लाइफ में वो करते हैं और कौन सी मनोकामना पूरी होगी। इस रीडिंग से जितनी भी नेगेटिविटी है या आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वासोधा नमस्तुते। जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, वहाँ पर माँ शक्ति की कृपा होगी ही होगी। आपकी रक्षा और सुरक्षा खुद भगवान शंकर और माता पार्वती करेंगे। अपने ईश्वर पर पूरा फेथ बनाए रखिए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर मांगना ही है तो अपना ईश्वर से मांगिए, जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप मानते हैं, जिसे आप अटूट विश्वास करते हैं। क्योंकि इस धरती में से विश्वसनीय अगर है कोई तो वो ईश्वर है, जो हमारा जगत पिता है और माँ पार्वती जगत माता है। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करूंगी। ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो अपने ईश्वर को याद कीजिए, भगवान भोलेनाथ को याद कीजिए, माँ शक्ति को याद कीजिए। जिस भी धर्म से आप रिलेटेड हैं, अपने अपने ईश्वर को याद कीजिए। और मैं बता दूं, भगवान शिव का अस्तित्व है, ये सभी कोई जानते हैं। उनका निवास स्थान कैलाश है। कैलाश की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। हजारों लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, झंडे उन्हें लहराए हैं, बट आज तक कैलाश में कोई नहीं चढ़ पाया है। जैसे जैसे नज़दीक कैलाश के पास में जाते हैं, वैसे ही वैसे टाइम बढ़ती है। लोगों की जो सांसें हैं वो उठने लगती हैं, वो उनके करीब जा ही नहीं पाते हैं। आज तक कैलाश में कोई भी चढ़ नहीं पाया है। यही तो उनकी सच्चाई और वास्तविकता है कि हमारे देवादिदेव महादेव का वहाँ निवास स्थान है। कैलाश में आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, उनके करीब भी नहीं जा पाते हैं। उनका एटमॉस्फेयर बदल जाती है, तरह तरह की रीजंस आते हैं। बहुतों कोई ने चढ़ने का बहुत ही प्रयास किया है, अंततः उन्हें मना भी कर दिया गया है। आप सर्च करके आप देख सकते हैं। तो ये है महादेव की महिमा कि उनका अस्तित्व चराचर जगत में है, सर्वत्र है। सब्सक्राइबर फैमिलियों में से जो मैसेज किए हैं, मानसी हैं, थैंक यू सो मच, जो कि ब्लेस्ड करते हैं भगवान भोलेनाथ की ओर से। शशि कुमार जी ने एक कमेंट्स की हैं कि उनकी शादी होने वाली है,
तो उनके बारे में बताऊं। जहाँ तक टैरो कार्ड की बात है, तो जो भी अगर आप एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो आप पूरे विश्वास के साथ करिए, उस ईश्वर के आशीर्वाद लेकर, क्योंकि रिश्ते में विश्वास होनी चाहिए, डाउट्स नहीं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी इच्छाएं आपकी पूरी करें, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी कि आप पूरा जीवन एक साथ खुशमय जिए। तो देखते हैं आज की रीडिंग में देवादिदेव महादेव आपके लिए कौन सा मैसेज दे रहे हैं, किस तरह से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स के रूप में आपको दे रहे हैं, किस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आई है पॉप अप होके द टावर। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द सन, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, द मैजिशियन, द हेरोफेंट, एट ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से भी यूनिवर्सल कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। भगवान भोलेनाथ कौन सा मैसेजेस आपको देना चाहेंगे। फर्स्ट कार्ड आई है रिकॉन्सिलेशन, डिवाइन टाइमिंग, you are not of this earth, am I wrong for feelings this way। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि वो पॉपअप होके आई हैं द टावर। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में अचानक से टावर्स मूवमेंट आई हैं, जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। अब वो किसी भी सिचुएशंस में आई होगी जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ से, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में आई होगी, फाइनेंस को लेके आई होगी, आपके कैरियर को लेके आई होगी, आपके फैमिली में आप ऐसा कुछ सोचते नहीं होंगे, वैसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हुई होगी। या फिर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सनल लाइफ में आई होगी, चाहे अनमैरिड भी हैं तो आपके लव लाइफ में आई होगी, चाहे करियर लाइफ में आई होगी। अपने सिचुएशन अपनी अकॉर्डिंग आप देखिएगा, मेल फीमेल सभी के लिए है, ऑल साइंस वालों के लिए है। तो आपके जो लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट हुए होंगे जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी और वो अचानक से वो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आई होगी। वो अचानक जैसे कि आपने कभी सोची नहीं होगी, वो इतना पेन जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जैसे हो सकता है वो अचानक आप बीमार पड़ गए, हो सकता है आपके फाइनेंस में कोई ऐसा धोखा कर जाए, या फिर आपके पर्सनल लाइफ हो तो आप जिसके भी करीबी होंगे, जैसे आपके फैमिली कुछ होंगे, आपके नेबर्स के कुछ होंगे, आपके कुछ अपने ही रिलेटिव के लोग होंगे जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि ये इंसान मुझे धोखा देगा, चाहे वो किसी भी रूप से हो। आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो इंसान आपको धोखा दे दिया। ये एक टावर मोमेंट हुई होगी। कुछ के ऐसे सिनेरियो हैं जिसके आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि आपके ही लव्ड वन, आपके पार्टनर, चाहे आपके अपने पार्टनर ने ही आपसे चीट की हो, धोखा की हो,
जिस पे आप बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपने विश्वास करी, जिसके लिए आपने लोगों का दिल दुखाया, जिसके लिए लोगों से आपने फाइट की, वही इंसान आपको अंदर से चीट करता रहा या करती रही, जिसे आपने कभी सोची नहीं होगी, और वो अचानक आपके सामने में वो रिवील हो गया और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ठीक है, कुछ ऐसे सिनेरियो भी हैं। मैंने कहा ना कि जिस तरह से आपने कभी सोचा नहीं होगा, जैसे हो सकता है आप किसी जॉब में हो और अचानक से आपकी जॉब चली गई। आप वहाँ के बहुत अच्छे एम्प्लॉय होंगे, लोग आपसे बहुत अच्छा से बात करते होंगे, आपके कामों की सराहना की जाती होगी, आपकी तारीफ़ें की जाती होंगी, बट अचानक से आपकी वो जॉब चली गई। अचानक से लोगों का मूड बदल गया, अचानक से लोग आपके प्रति बदल गए। ऐसा भी कुछ है। तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई। कुछ ऐसे सिनेरियो भी हैं कि कुछ लोग आपके करीब रहते हुए भी, आपके साथ देते हुए भी अचानक आपकी लाइफ से चले गए बिना रीज़न बताए। आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति है। तो कुछ इस तरह के टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आते गए और आपको ये समझ में नहीं आई कि ये चीज़ क्यों हो रही है। टावर के नीचे में आई है क्या चीज़? द एम्परर। एम्परर, वो एम्परर जो कि ऐसा ही एम्परर नहीं बनता है, चाहे एम्प्रेस। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आप एम्प्रेस हैं, और अगर मेल देख रहे हैं तो आप एम्परर हैं। अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। तो कोई भी अपनी लाइफ में एम्परर या फिर एम्प्रेस नहीं बनते हैं। उसने लाइफ में बहुत सारे पेन झेले हुए रहते हैं, बहुत सारे इस तरह के टावर मोमेंट देखे हुए रहते हैं। चीट, धोखा, छल लोगों ने उसके साथ में किए रहते हैं। उसने लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किए होते हैं या की होती हैं। अपने लाइफ में बहुत सारे छोटे बड़े ऑब्स्टिकल को उन्होंने पार किए होते हैं। लाइफ लेसन उनको दी जाती है, और ये लाइफ लेसन आपको भगवान भोलेनाथ की तरफ से दी गई है। वो ऑब्स्टिकल, वो पेन, वो टावर मोमेंट्स महादेव की तरफ से थे। वजह ये थी कि आप वैसे परेशानियों को आप झेलते हुए एक मजबूत इंसान, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने। आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने। इमोशनली से डील करते हुए आप थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। जिंदगी के इतने सारे तजुर्बे उनको मिल चुके होते हैं, एम्परर हो या एम्प्रेस। उसने लाइफ के इतने पेन झेलते हुए, अपने लाइफ के इतने सारे ऑब्स्टिकल को पार करते हुए, अपने घर से भी उनको सपोर्ट ना मिलती हो, फ्रेंड से सपोर्ट ना मिली हो, अपने किसी भी रिश्ते से उनको सपोर्ट ना मिली हो, लेकिन वो इंसान जो है वो खुद के बल पर वो आगे बढ़ता गया। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने वाले वो महादेव हैं, और इसलिए आपके लाइफ में वो चैलेंजेस फेस करवाएं, जिससे आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकें। लाइफ को आप जो हैं बैलेंस बनाकर आप सही निर्णय आप दे सकें, सही डिसीजन आप ले सकें, लोगों को गाइड कर सकें। आप एम्प्रेस बने हैं लोगों को गाइड करने के लिए, लीड करने के लिए। आप एक लीडर हैं। आपको भगवान भोलेनाथ महादेव ने आपको लीडर बनाया है, इतना स्ट्रॉन्ग आपको बनाया है। आप यहाँ पे किसी के पीछे चलने के लिए नहीं आए हैं। आप बाय बर्थ एक लीडर हैं, और आपको लीडर बनाया गया है
इतने ऑब्स्टिकल चेंजेस लाइफ के फेस करने के बाद, आपको एक्सपीरियंस देने के बाद एक लीडर बने हैं। आपको लाइफ में वो ब्लेसिंग्स मिलेगी जिसके लिए आप मेहनत करते आए हैं। हो सकता है आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बने, हो सकता है आप एक अथॉरिटी पावर में आप जा सकें, हो सकता है आप समाज में एक बेहतर ओहदा प्राप्त कर सकें जिसमें नेम, फेम और अबंडेंस मनी से रिकॉग्नाइज किया जाए। आपको समाज में एक ओहदा बने और नाम भी मिले। हो सकता है आप प्रशासनिक क्षेत्र में आप अव्वल स्थान लाएं, IAS IPS बने, पुलिस, एयरफोर्स, डिफेंस लाइन में जाएं, कोई भी एक ऊंचे ओहदे में आपकी जॉब लग जाए, चाहे प्रोफेसर, टीचर, उसमें जाएं। ये जितने भी जॉब्स हैं, या फिर आप पॉलिटिशियन में जाएं, लीडर बने आप, स्पिरिचुअल कोच बने आप, मोटिवेशन स्पीकर आप बन सकते हैं, मोटिवेशनल यूट्यूबर बन सकते हैं। किसी न किसी रूप से आपको लीडर बनाया जा रहा था उस महादेव की कृपा से। आपको इसलिए स्ट्रांग बनाई जा रही थी कि आप लाइफ के हर ऑब्स्टिकल्स को आप पार कर सकें। अगर आपको एक्सपीरियंस मिली है तो आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर कर सकें, दूसरों को आप बता सकें, दूसरों को आप लीड कर सकें, दूसरों को आप गाइड कर सकें। ये आपको बनाए हैं महादेव जी ने, ये आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ दे रहे हैं। एम्परर ऐसे ही नहीं बनता है कोई, या फिर एम्परेस ऐसे नहीं बनती है। खुद का चार्ज वो खुद लेती हैं, लोगों को लीड करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, मददगार रहते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। नेम, फेम आपको रिकॉग्नाइज की जाएगी समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। मान और प्रतिष्ठा आपको भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद के तौर पर वो दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए खास बच्चे हैं, आप डिज़र्व करते हैं। इसीलिए आपके लाइफ में वो जितने भी टावर्स मोमेंट दिए हैं, आपके ग्रोथ के लिए, आपके अबंडेंस के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, आपकी विक्ट्री के लिए। भगवान भोलेनाथ आपकी लाइफ में जो है एक नई शुरुआत देते हैं हर कठिनाइयों के बाद, हर मुश्किलों के बाद। लेकिन वो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, तब वो आपकी लाइफ में ग्रोथ कराते हैं। आपकी लाइफ में भगवान भोलेनाथ महादेव जो हैं, एक उनके सामने आप एक बच्चे की तरह हैं। भगवान महादेव जो हैं, भगवान शिव के सामने आप एक बच्चे के रूप में हैं, जो भगवान भोलेनाथ हर समय आपको एक उजाला प्रोवाइड कराते हैं। आप उनके हमेशा नज़र में रहते हैं, हमेशा उनके एक प्यारे बच्चे की, और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो हमेशा निरंतर आगे बढ़े, विक्ट्री मिले, वो किसी भी इस दुनिया के झूठे भंवर में वो ना फंसे, उसे हमेशा विक्ट्री मिले और हमेशा वो सच्चाई का साथ दे। भगवान भोलेनाथ ने ऐसे ही आपको नहीं हाथ पकड़ के रखा है, वो हमेशा आपको एक बच्चे की तरह ही रखते हैं, हमेशा आपका प्रोटेक्शन करते हैं। जब भी आप किसी भी मुसीबत, किसी भी पेन में आप पड़ते हो, तो भगवान भोले जाला एक प्रकाश आपकी लाइफ में किसी न किसी रूप में वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए आप खुद डिज़र्व बने। आप खुद ऐसे मैजिशियन हैं, आप खुद ऐसे, आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको वो जगाते हैं। आप एक मैजिशियन हैं, आपके पास में वो सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, सभी टूल्स आपको देते हैं, जिससे आप अपनी इच्छाओं को, विश को फुलफिल कर सकें, पूरी कर सकें। इतनी आप में कैपेबिलिटी है। वो रास्ता भगवान शिव महादेव जो है वो आपको दिखाते हैं।
आप उनके बच्चे हैं। आप हो सकता है किसी एनिमल से कनेक्टेड हों, चाहे डॉग लवर आप हो सकते हैं, हॉर्स लवर्स हो सकते हैं। आप हो सकता है अपने बच्चों के लिए देख रहे हों और आपके बच्चे परेशान हैं, या फिर बच्चों की कोई भी सक्सेस और ग्रोथ अगर मिल रही है तो डेफिनेटली उनमें ये काबिलियत है जिससे आपके बच्चे जो हैं सक्सेस और ग्रोथ करेंगे। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आप सिंगल हो, जो भी हैं, चाहे जिस भी एज के हैं, अगर आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत लोगों ने आपके जीवन में धोखा और चीट किए होंगे, बहुत सारे ऐसे दुख और दर्द दिए होंगे जिसे आपने कभी भी किसी से ओपनली बात नहीं की या उनको खुलकर नहीं बताया। हो सकता है आपके अपने ही हो सकता है आपके खुद जिगरी फ्रेंड हो, एकदम से नज़दीक के रिलेटिव हो, तो आपने उन्हीं लोगों के द्वारा आपको जो है चीट मिले, धोखे मिले, जिसकी वजह से चाहे वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, पेंटिकल को लेके हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके से आपको अगर धोखा और तकलीफ दी गई है तो ऐसा पेन दी गई है जो कि असहनीय थी, लेकिन आपने कभी भी किसी को बताया नहीं ये बात, क्योंकि आपके मन में चलती होगी कि अगर मैं बता दूं तो अपने ही हर्ट हो जाएंगे, हमारा फ्रेंडशिप टूट जाएगा, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, इस तरह ले। और आपने अपने ही मन में उस पेन को दबा के रखा, किसी से कुछ नहीं कहना। आपने इस तरह के पेन भी झेले हैं क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप ईश्वर को मानने वाले इंसान हैं। आप में छल, कपट, घृणा, द्वेष, बदले की भाव नहीं है। आप में मेल हो या फीमेल हो, आप में वो सब चीज़ कुछ भी नहीं है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपको पता है कि लोगों को आपको पता है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। आपको पता है कि हर कोई मेरे जैसा नहीं होता, यानी आप अपने से कंपेयर करते हैं कि सब कोई मेरे साथ ही ऐसा छल और कपट क्यों करते हैं, जबकि मैं सही रहते हुए भी, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स जो भी हैं वो हमेशा ये सोचते होंगे कि मेरे साथ में ये छल और कपट लोग क्यों करते हैं, जबकि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। मैं दूसरों को अनकंडीशनली सबको प्रोवाइड करता है, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरीके से उनको मदद करता हूँ। बट लोग पलटकर आपको ही सब चीट क्यों करते हैं। लेकिन आपको भी ये पता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं। आपको जितना भी लोग गिराते हैं, आपके लिए गड्ढे खोदते हैं, वही लोग बाद में गिरते हैं। आपको जरा सा भी खरोंच नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो भोलेनाथ जो हैं आपको किसी रूप से वो बचा लेते हैं। आप उसके संतान हैं, एक सच्चा भक्त। आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है क्योंकि आप सच्चा, अच्छा और नेकदिल इंसान हैं, दयालु इंसान हैं। दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, दूसरों की भलाई करना आपकी नियति है। आप किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ हमेशा उनका साथ देते हैं और हमेशा उनके दिलों में विराजमान भी रहते हैं। वो हमेशा, भले ही लोग उनको एक बार भूल जाएं, पर भगवान भोलेनाथ जिससे प्यार करते हैं, जिस भी भक्त को वो मानते हैं, उन्हें सदा ख्याल में रखते हैं। जिस भी धर्म और जाति के आप हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अध्यात्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जुड़े हुए रहना पसंद करते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचना, करना, बोलना आपको अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं और लोगों को, आप में इतना ज्ञान है, आप में इतना ज्ञान है कि लोगों को आप बांटते हो, देते हो। आप एक गुरु हैं। इसीलिए ये चीट और धोखे आपके साथ में होते हुए भी आपने उन सबको, हो सकता है आपने पलटकर जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के लोग इस दुनिया में बहुत मिलेंगे। वो उसकी उतनी ही सोच है, उनकी उतनी ही विजडम है, उतनी ही ज्ञान है, तो वो कितने काम करेंगे। तो आपको पता है कि ऐसे लोग आपके पास
आते हैं, अपनी अज्ञानता को दिखाते हैं और ऐसे अज्ञानी इंसानों से आपको उलझना, जूझना नहीं है। इसीलिए आपने उनको पलटकर वार नहीं किए हैं। आप एक गुरु हो सकते हैं। आपको इतने पेन और इतना स्ट्रगल्स, इतना टावर मोमेंट्स एम्परर बनाने के लिए, एंड दूसरा आपको एक गुरु बनाने के लिए। महादेव जी ये चाहते थे कि आप इतना पेन और दर्द और टावर मोमेंट झेलते हुए आपको एक अध्यात्म गुरु बनाया जाए, आप एक अच्छे प्रोफेसर बने, आप एक गुरु की पदवी प्राप्त करें, आप एक अच्छा पदवी प्राप्त करें, जिससे लोगों को, जैसे मैंने कहा कि एम्परर आप लीडर हैं और आपको लीडर ही बनाई जा रही है, और दूसरा एक गुरु हैं और भगवान भोलेनाथ भी आदि गुरु हैं। वो आपको इस दुनिया में, इस संसार में आपको ज्ञान बांटने के लिए भेजे हैं। अपने ज्ञान से उन लोगों की जो भी बुराइयां हैं उन्हें आप खत्म कर सकते हैं। अपने ज्ञान से उनके मनों की जो भी नकारात्मक जो बुराइयां हैं उन्हें आप खत्म करके उन्हें आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, एक लीडर की तरह, ज्ञान देके, शिक्षा देके। आने वाले वक्त में बहुतों की भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव जो हैं आप पे कृपा बरसा रहे हैं। एक अच्छा प्रोफेसर बने, मोटिवेशन स्पीकर बने, एक स्पिरिचुअल गुरु बने, आप टीचिंग लाइन में जाएं, एक शिक्षक बने। मतलब एक तरह से आप एक हीलिंग प्रोवाइड कराएंगे लोगों को, जिससे लोग हील हो जाएं, अपनी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उनसे दूर होके अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को पाएंगे। बहुत कोई हो सकता है बहुत कोई म्यूजिशियन बने, सिंगर बने, बहुत कोई राइटर बनेंगे। ये महादेव जी चाहते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ अच्छा और बड़ा करें, जिससे समाज का, लोगों का कल्याण हो। आपको लाइफ में एक्सपीरियंस बनाई गई है आपको इस पोजीशन में लाने के लिए। एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं। आप राइटर भी बन सकते हैं और आपका नाम और ख्याति भी आपको मिलेगी इस समाज में। तो ये भगवान भोलेनाथ ये आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहे हैं, जो संदेश आपको पहुंचा रहे हैं। ये सभी जो हैं आपके लाइफ में क्रिएट अगर की गई है, आपके लाइफ में अगर टावर और पेनफुल सिचुएशन आई है, तो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आई है। आपको वो प्रोवाइड दी गई है जो को इनविजुअल क्राउन के रूप में आपको ये विक्ट्री आपको देने के लिए भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव ने आपको हमेशा आपके हाथ थामे हुए हैं। एक सनशाइन की तरह आप चमके, एक सूर्य की तरह उनका बच्चा चमके इस धरती में, अच्छा काम से। उसकी लाइफ में हर एक तरह की खुशियां आए, अबंडेंट आए। क्वीन ऑफ पेंटिकल है। लाइफ में आपने बहुत सारे इमोशनल ड्रामे देखे होंगे, सभी के लिए करना, सभी को देना, बदले में आपने कुछ भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं की है। में हमेशा वर्क करते रहें, आपने हार नहीं मानी। फिर भी आपको इमोशनली ड्रेन पहुंचाई गई, दुख पहुंचाया गया, चाहे वो अपने हो या फिर बाहर के हों। आपको हमेशा ही इमोशनली किसी ने भी नहीं समझा और आपने हमेशा अनकंडीशनली सबको दिया। बट आप फिर भी इतने स्ट्रांग बने रहें कि आपने बराबर निरंतर अपने पेंटिकल पे काम करते रहें, अपने काम करते रहें, चाहे आपको कितने भी गिराया गया, तोड़ा गया, फिर भी आप हमेशा लगे रहें। यही एक विशेष गुण आपकी है, जिसकी वजह से महादेव जो है आपको विक्ट्री दे रहे हैं। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। यही उनका संदेश है।
आप लाइफ में एक सन की तरह ब्राइट चमकेंगे। ऐसे बच्चे हैं आप उनके, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अनकंडीशनल आपने दिया लोगों को, लेकिन अनकंडीशनल प्यार है उस महादेव जी का, भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का आपके लिए। इतने सारे टावर मूवमेंट्स आने के लिए आपको जो है द एम्परर बनाने के लिए ही की गई है। आपको एक गुरु बनाने के लिए की गई है। एक चमकता हुआ सनसाइन के लिए आपको की गई है। मैजिशियन पावर है, इतनी आप में पावर है, इतना आपको पेशेंस है। भगवान भोलेनाथ की तरह आप में भी बहुत सारा पेशेंस है, सहने की शक्ति है आपको। और आपने बहुत इंतजार भी किया है इस विक्ट्री के लिए, इस अपनी इच्छाओं के लिए यहाँ पे आई है। यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ, आप इस अर्थ के नहीं हैं, उनके प्रिय बच्चे हैं। आप दूसरे दुनिया के हैं जो आपको अच्छा काम करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। आपका एक अच्छा सोल पर्पस है, एक बड़ा पर्पस है। जिस पर्पस को लेके आप इस धरती पे जन्म लिए हैं उसे आपको पूरा करना है। आपको देखना है कि आपका वो सोल पर्पस क्या है। आपको अगर अभी तक नहीं मालूम है, भगवान महादेव जी से आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपका सोल पर्पस दिखाए, क्योंकि वो दिखाएंगे। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, जो भी आपकी जो विश है वो पूरी होगी। क्योंकि आपको जिस तरह से आपको ये टावर मूवमेंट और पेन दी गई थी, ये एक समय तक आपको मिली, लेकिन अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है कि आपको वो रिवॉर्ड महादेव जी की तरफ से आपको मिलेगी। आप उसके खास बंदे हैं। इस धरती पे आप खास काम के लिए ही आए हैं और आपका ही चुनाव महादेव जी ने किया है। तो वैसे बच्चों का प्रोटेक्शन खुद उनके ईश्वर ही करते हैं, जो इस धरती पे उन्हें खास काम के लिए भेजते हैं। उनका डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। रिकॉन्सिलेशन होगी आपकी लाइफ में। अगर आपका पार्टनर से अगर सेपरेशन है किन्हीं का, तो आपका रिकॉन्सिलेशन होगी, ठीक। क्योंकि उनकी फीलिंग्स जो थी वो रॉन्ग्स थी पहले पास्ट में, जिन्होंने आपको पेन दिया, दुख दिया, टावर सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया। उनके साथ में डिवाइन टाइमिंग उनके साथ में भी है और रिकॉन्सिलेशन उनके साथ में होगी। अगर आप अपने फैमिली से या फिर फ्रेंड से या फिर किसी भी चीज़ से अगर आपको जस्टिस नहीं मिली थी, तो रिकॉन्सिलेशन होगी, ठीक है, वो भी परमानेंट। तो ये तो थी आज की रीडिंग की देवादिदेव महादेव जो है आपको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आप उसके प्रिय बच्चे हैं। आपको हर समय महादेव जी जो हैं, भगवान महादेव जो हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको और आपके पूरे परिवार को। जो भी टावर मूवमेंट, जो भी सिचुएशंस, पेनफुल सिचुएशन आई, वो अब ख़त्म होने को हो, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपको जो रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक बेहतर पोजीशन मिलेगी। इनविजिबल क्राउन आपको दे रहे हैं महादेव जी। एक सन की तरह आप इस धरती में जो हैं अच्छा काम करेंगे और चमकेंगे, क्योंकि आप इस अर्थ के नहीं हैं। आपको एक विशेष या बड़ा पर्पस लेके आप यहाँ पे इस धरती पर आए हैं और इसका चुनाव खुद महादेव जी ने, यानी कि जब महादेव जी ने अगर किए हैं, जब भगवान महादेव ने किए हैं, तो माता शक्ति का भी आशीर्वाद आप पर बनी हुई है। आपको एक बेहतर गुरु बनाने के लिए, जिससे आप लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही गाइडेंस आप दे सकते हैं। एक एम्परर के रूप में आप बाय बॉर्न एक लीडर हैं और आप लोगों को लीड करने के लिए आए हैं, जिससे लोग जो हैं आपकी बात को सुनेंगे भी, जानेंगे भी और मानेंगे भी, एक वॉरियर की तरह। आप वो राजा हैं
या रानी हैं जिसकी प्रजा आपको मानेगी। यानी बहुत से लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत से लोग आपके काम की सराहना भी करेंगे, आपके काम से लोग खुश भी होंगे और आप एक प्रजापालक के रूप में रहेंगे, लोगों की भलाई करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है आप एक अथॉरिटी पावर में आप जाएं, ऐसा आपको पोजीशन दी जा रही है। तो भगवान देवादिदेव महादेव को हम बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी पेनफुल सिचुएशन है उससे आपने हो सकता है बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे हैं और आज लोगों को वो ज्ञान देने के लिए आप तैयार हैं, लोगों का प्रोटेक्शन करने के लिए आप तैयार हैं, उनके संरक्षण में आप सभी को ग्रोथ करें, विक्ट्री हासिल करें, हैप्पीनेस रहें, सुरक्षा और रक्षा में रहें। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी कोई खुश रहें, अपना अपना ध्यान रखें, औरों का भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब ओम नमः शिवाय, जय माता दी।